प्रिय पाठकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। संध्या के बाद कविता, जो कि सुमितानंद पंत द्वारा रचित कविता है, यह काफ़ी लंबी होने के कारण मैंने इसे 3 भागों में बांटा था, जिसकी पहली कड़ी मैंने इससे पहले की वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूँ, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए आज हम इस कविता की दूसरी कड़ी को लेकर आगे बढ़ते हैं। जारों की सूनी द्वाभा में झूल रही निशी छाया गहरी, बिहड़ा गाते गाड़ी वाले भूक भूक कर लड़ते कूकर, हुआ हुआ करते सियार देते विषन्न निशी वेला को स्वर। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पंत जी यहाँ कहते हैं कि सर्दियों की रात है, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है और इस में छाया रूपी अंधकार झूला झूल रही है। अर्थात संध्या के धीमे प्रकाश में रात की छाया गहराती जा रही है और इस अंधकार में सभी कुछ डूबता सा जा रहा है। सूर्य की चमक फीकी पड़ती जा रही है, जिसका प्रभाव खेत, घर, बाग बगीचे, पेड़ किनारे तथा लहरों पर भी पड़ रहा है, जिससे सभी अंधकार में डूबते जा रहे हैं। पंत जी पुनः कहते हैं कि रात के इस वातावरण में गाड़ीवान विरह का गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। रास्ते में कुत्ते भी भौंक भौंक कर लड़ते दिखाई देते हैं तथा इस अंधकार में सियार भी हुआ हुआ की आवाज़ निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है इनके स्वरों से जैसे दुखी रात को भी आवाज़ मिल रही है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। माली की मड़ई से उठ नभ के नीचे नवसी धुमाली, मंद पवन से तिरती नीली रेशम की सी हल्की जाली, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊंध रही लंबी अंधियारी। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पंत जी यहाँ कहते हैं कि शाम होते ही गांव के माली के बच्चे कच्चे झोपड़ी से आकाश के नीले नीचे धुआं सा उठने लगता है। शायद माली के झोपड़े में खाना पकाने के लिए आग जलाई जा रही है। माली के घर से उठने वाली यह धुएं की लकीर हवा में ऐसे तैरती जान पड़ती है जैसे नीले रेशम की हल्की सी जाली हो। पंत जी दूसरे पंक्ति में कहते हैं कि इसी समय गांव के दुकानदार रोशनी के लिए बत्ती जला देते हैं। यह बत्ती रोशनी बहुत कम देती है। इसकी आभा ऐसी मंद होती है कि वह रात के अंधेरे में देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो हिम का प्रसार ऊँघ रहा हो। अर्थात सर्दी के प्रभाव से जाड़े की अंधेरी रात लंबी मालूम पड़ती है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। धुआं अधिक देती है टीन की ढिबड़ी
कम करती उजियाला, मन से कढ़ अवसाद श्रांति, आँखों के आगे बुनती जाला। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घीर सुख दुख अपने। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पंत जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव में गरीब लोगों के द्वारा टीन की डिबरी में बत्ती लगाकर जलाई जाती है, जिससे रोशनी भी बहुत कम होती है और धुआं काफ़ी निकलता है। इस मंद रोशनी में मन का दुख आँखों के सामने जाला सा बुनता प्रतीत होता है। दूसरे पंक्ति में आप देख सकते हैं कि यहाँ का दुकानदार हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि यह छोटी सी बस्ती में लेन देन की बातें करना व्यर्थ होता है। यहाँ अंधेरे में ग्राहक न के बराबर आते हैं, जिससे दीपक की लौ के चारों ओर सुख दुख ही मंडराते हैं। अर्थात रात के अंधेरे में सभी मायूस से रहते हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। कप कप उठते लौ के संग, कातर उर क्रंदन मुक निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों, गोपन मन को दे दी हो भाषा। लीन हो गई क्षण में इस बस्ती, मिट्टी खपड़े के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधि, भूल गया सब ब्याज मूलधन। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ संध्या के समय में गांव के वातावरण का चित्रण करते हुए पंत जी कहते हैं कि गांव में गरीबी का साम्राज्य है। इसी कारण उनके हृदयों में क्रंदन होता रहता है। उनमें निराशा की भावना व्याप्त है, परंतु इसे वे प्रकट न कर चुप ही रहते हैं। इस समय जो हल्का सा प्रकाश हो रहा है, वही उनके मन में समाई गुप्त बातों को प्रकट करता सा प्रतीत होता है। दूसरे पंक्ति में यह कवि कहते हैं कि थोड़ी देर बाद ही सारा गांव अंधकार में डूब जाता है। उनके कच्चे मिट्टी और खपड़े से बने घर और आंगन सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं। इस निराशा भरे वातावरण में गांव का छोटा सा दुकानदार अंधकार के प्रभाव से अपनी सूध खोकर मूलधन व ब्याज का हिसाब लगाना भी भूल जाता है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, लग रही तुच्छ तर, इस नीरव प्रदोष में आकुल, उमर रहा अंतर जग बाहर। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानो औ असफल जीवन का उत्पीड़न। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पंत जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव के छोटे छोटे व्यापारियों की परचून की दुकान सकुची सी लगती है, क्योंकि इस दुकान में सामान भी बहुत कम है, जिससे वह दिन ब दिन छोटी से छोटी होती चली जा रही है। संध्या के इस शांत वातावरण में दुकानदार हृदय बेचैन है, जिससे अंदर का दुख उमड़ कर बाहर निकल रहा है। या यूं कहें कि गांव के अन्य लोग भी दुखी एवं परेशान हैं। यहाँ दूसरी पंक्ति में पंत जी कहते हैं कि गांव के दुकानदार के मन में हीन भावना पैदा हो रही है। उनकी असफलता का प्रतीत हो रही है,
क्योंकि उसमें भी मनुष्यता की भावना है। एक प्रकार से गांव वालों के जीवन का दुख जैसे कहानी बनकर रह गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। दैन्य दुख अपमान ग्लानि, चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा, बिना आय की क्रांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जर अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मर। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पंत जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि गांव के लोग घोर दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। वे लंबे समय से दीनता, दुख, बेइज्जती और घृणा के भावों को झेलते आए हैं। वे भूखे प्यासे रहते हैं। उनकी इच्छाएं जैसे मर ही गई है, क्योंकि वे कभी पूरी नहीं हो पाती है। कारण उनकी आमदनी बहुत ही कम है। उनका जीवन केवल दुख की परिभाषा बनकर रह गई है। पंत जी यहाँ दूसरे पंक्ति में कहते हैं कि दूसरी ओर गांव का दुकानदार निर्जीव अनाज की ढेरी के समान दिन भर दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है। गांव के लोग निर्धन होने से उसकी बिक्री बहुत कम है और इसी कारण वह पैसा कमाने की होड़ में बात बात पर झूठ बोलता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पंत जी की यह कविता किस प्रकार से गांव के लोगों की दीनहीन अवस्था के बारे में बयां करती है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे का भाग हम अगले कड़ी में लेकर फिर से प्रस्तुत होंगे। साथ ही आप सभी से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों की सेवा में हाजिर होता रहूं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।